धर्म क्या होता है कि अपने गुरु का सम्मान, गुरु का प्रिय बनो, चमचा नहीं, प्रिय। यानी कि गुरु से अपने उस जो टॉपिक है पढ़ाई का, केमिस्ट्री है मान लो, उस पे गहरे गहरे डिस्कशन। गुरु का सुबह अपना सुप्रभात पैर छुओ, और अगर गुरु कुछ काम कह रहा है वो करो, हैं? ये धर्म होता है। इसमें आपकी आत्मा पवित्र होती है। एक टीचर बोला कि भाई बच्चे पानी लेगा, पानी पिलाने थोड़ी ना आया हूं इधर, पानी पियन पिलाएगा, मैं पानी पिलाने आया हूं इधर। ये रिलीजन का काम है। हाँ बिल्कुल, कोई आपको दंड नहीं दे सकता, पानी पिलाना आपका काम नहीं है। लेकिन जो एक गुरु शिष्य का संबंध होता है कि गुरु आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाता है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, वो नहीं होएगा कभी। इसलिए आप देखिए, ये रिलीजन वाले आदमी बिल्कुल अखंड लेवल के गधे टाइप ही होते हैं। इनको कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी। ये बस ऑर्डर्ड आदमी होते हैं, ऑर्डर, कि उधर लिखा था, उधर लिखा था, उधर लिखा था। वो मांस खाना तो तुम्हारे इधर भी लिखा है। पूरी दुनिया लगी हुई है कि कैसे करके रामायण महाभारत में, वेदों में मांस खाना ढूंढ लें। हमारा जो आत्मा शुद्धि का बेस है मुक्ति के लिए, उसमें तो पशु हत्या किसी तरह भी जायज नहीं हो सकती। हमारे इधर तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। हमारे इधर लिखा हुआ है, ईश्वर ने कह दिया लोंडिया बनाओ, उनका सेक्स करो। हमसे नहीं होगा। दुश्मन की पत्नी से भी छेड़खानी नहीं कर सकते हम, क्योंकि पता क्या होता है, हम इधर अंदर बैठे हैं, हम अंदर से अपनी खुद की चेतना के ऊपर विश्वास करते हैं कि दुश्मन है, उसकी पत्नी कैसे कैसे करके फाड़ देंगे, उसकी पत्नी कैसे जबरदस्ती अगवाड़े पिछवाड़े पे कैसे थप्पड़ मार देंगे, और फिर शाम को आके ईश्वर ध्यान कैसे कर लेंगे कि हे ईश्वर, बड़ा फाड़ इसकी, हे ईश्वर, ऐसे कैसे कर देंगे हम। ये डिफरेंस होता है धर्म और रिलीजन में। वो फाड़ के पढ़ देंगे कि ईश्वर ने तो कहा था। हमारे सामने तो साक्षात ईश्वर आ जाए और कहे कि ये काम कर दे, हमारे तो नहीं होगा हमसे तो, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्डर्ड सिस्टम नहीं है। आत्मा की शुद्धि के बगैर कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ पे जो राजा हुए थे, आपस में वो लड़ते थे, किसी की पत्नियां नहीं छेड़ते थे कि पत्नी को, भाई उसकी पत्नी आपस में भारतीय राजा। ये तो एहसास भी नहीं करता था कोई यहाँ का आदमी कि मैं उसकी पत्नी उठा के ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा। कुछ ने किया था, वो मारे गए, बाली रावण, इसी काम से मारे गए वो। तो हमारे यहाँ पे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। यम नियम में ही फंस जाएगा आदमी, और यम नियम की भी जरूरत नहीं है। हमारी वैदिक परंपरा का सिस्टम इतना गहरा हो चुका है, जैसे कि वही बात है। एक और मैं आपको धर्म बहन, एक आपने एक वो पढ़ी, किताब पढ़ी, डीएनए बायोलॉजी, कि अपने डीएनए में शादी नहीं करनी चाहिए। आप जैसे और लड़कियों को देखते हो एज ए पोटेंशियल वाइफ या गर्लफ्रेंड, ऐसे कोई अपने अड़ोस पड़ोस की भी या सिस्टर, कजन, उनके साथ हमारा नजरिया भी अलग है। उनके प्रति हमारा ये नहीं है कि डीएनए अलग है, डीएनए से मैं बस इसलिए नहीं। वो जो परंपरा से, वो जो भाई बहन का एक रिश्ता आया है, वो आत्मा की शुद्धि से आया है, और ये शुद्धि परंपरा से प्राप्त हुई है हमको, परंपरा से। रिलीजन क्या करेगा कि हाँ डीएनए सेम है, नहीं तो कर लेता। ये नहीं होता। हमारी बहन की शक्ल की कोई दूसरी लड़की होगी, सेम शक्ल की, कहीं और, जिसे शादी हो सकती है, उससे भी शादी नहीं होगी आपकी।
कर आप ही नहीं कर पाओगे, शक्ल सेम होने से ही। ये धर्म है, ये आत्मा शुद्धि का काम है जो हमारे ऋषियों ने बनाया है। पता नहीं कैसे बना गए वो, कि परंपरा से ऐसे काम चलते हैं। नहीं तो आप नहीं बना सकते अपने मन में। अगर आप हुई हो, आप सिर्फ डीएनए का बेस ले सकते हो कि इनब्रीडिंग गलत है, वो गलत है। नजरिया कैसे बदलोगे? नजरिया, देखने का नजरिया, वो कहां से लाओगे? ये धर्म है, ये आत्मा शुद्धि से आता है। हमें पता नहीं है कि एक एज ए वैदिक फैमिली, यानी कि जिसको हिंदू कहते हैं, वो हमको कितना पवित्र रखे हुए है। हमारा बेस ही बहुत पवित्र होता है। और नॉर्थ इंडिया में, साउथ में तो वो मामा भांजी से कर लेता है। तेरी के ये तो कितना नीच काम है। वहां पे रावण का असर है। दक्षिण भारत में रावण का बहुत बड़ा असर था। ये बाली वाली सब, बाली और रावण आपस में ये वो थे एलाई। वहां तक इनका राक्षसीय प्रभाव पड़ा है, तो आज भी वो चल रहा है ये इस तरह के काम। मांसाहार, कुछ हमारे इधर नॉर्थ को छोड़ के मांसाहार तो पूरे भारत में है, पूरी दुनिया में। ये चीज त्यागनी पड़ेगी मानव को। अपनी